हाय। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की टाइप्स के बारे में और अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें। टाइप्स कितनी होती हैं? बहुत सारी हैं। अर्थराइटिस समझिए एक टर्म है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा जोड़ों की बीमारियां आती हैं। ठीक है, जोड़ों की हर बीमारी तकरीबन इसके अंदर आ रही है। तो 100 से ज़्यादा इसकी टाइप हैं। तो ज़ाहिर है हम 100 टाइप्स तो डिस्कस नहीं कर सकते। जो बहुत कॉमन है, जो यूजली होती हैं लोगों को, वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेयर एंड टेयर, और या जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। ये अर्थराइटिस किस वजह से होता है? ये अर्थराइटिस मुसलसल एक तरह की पोजीशन में अगर बैठा हुआ है कोई बंदा जॉब में, या फिर एक ही तरह का प्ले कर रहा है, गेम कर रहा है, उसमें होता है ये। और टाइप है स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, ये भी होता है। ठीक है, एक पहले भी बताया था इम्यून सिस्टम वाला, इसको JA अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का वो अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करके उनको डैमेज कर रहा है। तो ये बचपन से ही होता है। ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम एकदम से तो गड़बड़ नहीं करेगा, कर भी सकता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन ये मोस्टली बच्चों में होता है। 16 ईयर से कम उम्र बच्चों में ये वाला अर्थराइटिस होता है। एक अर्थराइटिस का नाम गाउट है, जिसको उर्दू में गठिया का मर्ज कहते हैं। घटिया नहीं, गठिया। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, और वो यूरिक एसिड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स को डैमेज करता है। फिर एक अर्थराइटिस होता है, वो उसे कहते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। ये दो डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। ऐसा अर्थराइटिस जो सोरियासिस की वजह से हो रहा है। सोरियासिस एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्किन इरिटेशन हो रही होती है, तो उस एरिया की इर्द गिर्द जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें ये अर्थराइटिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर एक है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी ऑटोइम्यून स्टेम का अर्थराइटिस है। इसमें भी बॉडी अपनी ही जो है वो जॉइंट्स में जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जहाँ जहाँ उन मेम्ब्रेन्स पर अटैक करके उनको डैमेज करती है, जिसकी वजह से जॉइंट डैमेज होते हैं। डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। अर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे होती है? मतलब आपको कोई भी दर्द हो रहा है हड्डियों का, और आप ये समझे अर्थराइटिस है, तो ये कोई अक्लमंदी की निशानी नहीं है। क्योंकि हड्डियों का दर्द तो विटामिन D की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो हम हड्डियों के दर्द की बात नहीं कर रहे, हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं। जोड़ों में भी विटामिन D की कमी से दर्द हो सकता है। तो आपने ये कैसे डायग्नोस करवाना है? आपने जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपसे सिम्टम पूछेगा और वो अंदाज़ा लगाएगा। पहले वो फिज़िकली चेक करेगा कि आपके जॉइंट्स की जो है वो रेंज कितनी है, मोबिलिटी रेंज कितनी है, कितना मोबाइल है, ठीक है, कितना मूव कर सकता है, उसकी रेंज देखेगा। और ये देखेगा कि जॉइंट्स के इर्द गिर्द कितने एरिया में स्वेलिंग है, ठीक है, या कितना एरिया आपको फिज़िकली डैमेज लग रहा है। इस तरह मतलब इनिशियली वो फिज़िकल सिम्टम चेक करेगा। अब इस टेस्ट के बाद आ जाते हैं इमेजिंग। सही है, इमेजिंग जितने भी टेस्ट हैं हमारे पास, इमेजिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे MRI, एक्सरे वगैरह, CT स्कैन। तो डॉक्टर आपको कह सकता है ये करवाने को, ताकि वो देख सके कि आपकी क्लियर पिक्चर उसके सामने आ सके कि बोन्स पे कितना डैमेज हुआ है, जॉइंट्स में कितना डैमेज हुआ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ तो डैमेज नहीं है, इस तरह की चीज़ें। या फिर आपके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जितने भी लिगामेंट हैं उन या मसल्स हैं, उनमें तो कोई इशू नहीं है। ओवरऑल वो देखेगा कि ये दर्द किसकी वजह से है। डायग्नोसिस के लिए बाज़ औक़ात ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप है अर्थराइटिस की। तो अगर गाउट है तो गाउट का यूरिक एसिड भी चेक होगा ब्लड के ज़रिए। और अगर कोई भी अर्थराइटिस है तो उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन चेक होंगे। इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना अर्थराइटिस में, सूजन वगैरह जो होती है, तो वो प्रोटीन्स भी ब्लड में चेक होंगे। अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। अर्थराइटिस मैनेज किया जाता है, ट्रीट नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है इसकी? कॉमन सिम्टम्स को या फिर सिम्टम्स जैसे भी हैं उनकी सीवियरिटी को जो है वो टारगेट किया जाता है। कॉमनली जो है इसके लिए पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ होती हैं, पेन किलर्स यूज़ होते हैं, फिर सीवियरिटी के हिसाब से डिफरेंट ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसमें बायोलॉजिक्स भी यूज़ हो सकते हैं उन अर्थराइटिस में जो इम्यूनिटी की वजह से है, जैसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस। बायोलॉजिक्स क्या करेंगे? इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी में पेन को रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिसोन इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं, कॉर्टिसोन शॉट्स के नाम से। और एक और चीज़ है जो कि दी जा सकती है, वो है लुब्रिकेंट्स। आपकी नीज़ के जो भी वो हैं जोड़ हैं, या जो भी जोड़ हैं जॉइंट्स पूरी बॉडी में, वहाँ पे अगर कहीं पे भी इस तरह का पेन हो रहा है तो वहाँ पे लुब्रिकेंट भी इंजेक्ट करवाया जा सकता है, ताकि बोन्स आपस में मूव करते हुए रगड़ ना खाएं। तो इसको विस्को सप्लीमेंटेशन कहा जाता है।
और इन सब मेडिकेशन के साथ फ़िज़िकल थेरेपी भी होती है ताकि मसल्स और जॉइंट्स इस तरह की मूवमेंट करें जिसमें पेन कम हो। इसमें आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप कैसे अपने जॉइंट्स को मूव करवाएं। अब देखते हैं कि क्या सर्जरी की ज़रूरत होती है इसमें। सर्जरी ऐसा इतनी ज़रूरी नहीं होती क्योंकि सर्जरी तो इमोबिलाइज़ करवा सकती है जॉइंट्स को, पर ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर तो इतना सीवियर अर्थराइटिस है कि पेन नाकाबिले बर्दाश्त है और उस मसल की जॉइंट की इतनी ज़रूरत नहीं मूवमेंट की, तो वो सर्जरी कर सकता है। इसमें एक सर्जरी होती है फ्यूजन वाली, फ्यूजन सर्जरी जिसे कहते हैं। इसमें दो बोन्स को आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है जिससे वो जॉइंट इमोबिलाइज हो जाता है, और उसकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से पेन भी ख़त्म हो जाता है। एक और सर्जरी है जो मोस्टली होती है, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है कि अगर इतना सीवियर पेन है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जॉइंट को रिप्लेस भी किया जा सकता है। और ये रिप्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है, एंकल रिप्लेसमेंट है, शोल्डर रिप्लेसमेंट है। तो ये सर्जरीज भी हैं। इसमें जॉइंट्स की मोबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, वो इमोबिलाइज नहीं रहते, फंक्शनल रहते हैं और आप मूव कर सकते हैं। क्या वेदर का कोई इफ़ेक्ट है? वेदर का इफ़ेक्ट है। मौसम अगर ठंडा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कुछ लोगों का अर्थराइटिस ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें सिम्टम को कम करने के लिए, वो आपकी हेल्प करे। इसमें ज़्यादातर ये होगा कि या तो ड्रेसिंग होगी जॉइंट्स की ताकि वो वार्म रहें, उनमें जो है ना वो ठंड का असर ना हो। और इसके अलावा या तो हीट थेरेपी अलग से दी जा सकती है। तो वेदर भी इफ़ेक्ट करता है, तो इससे आपको अपने आप को बचाना है। ये था अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट और टाइप्स। अब नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।